हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी राजभाषा एमसीक्यू के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बढ़ते हैं आज के इस सीरीज़ के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि 101 से स्टार्ट होगा। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1957 को। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा 102 नंबर क्वेश्चन। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो ये जारी किया था 1960 में। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 18 जनवरी 1968 को। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन कहता है राजभाषा हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से भारत को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों भारत को 3 वर्गों में रखा गया है, जिसको ए बी सी या क ख ग कहा जाता है। राजभाषा हिंदी अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 4। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो उसमें वो दे सकता है। राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 3 बार टोटल संशोधन हुआ है, जो 1987, 7, 2007 और 2011 में। ऐसे हम लोग इसको कोडवर्ड में याद कर सकते हैं 87, 7 और 11। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? जिसका गठन हुआ था दोस्तों जून 1975 में। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये चलाई जा रही मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना को चलाया जा रहा है। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? कहानी संग्रह के लिए चलाई जा रही है दोस्तों प्रेमचंद पुरस्कार योजना। वो पिछले क्वेश्चन जो था काव्य संग्रह के लिए और कहानी के लिए है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? ये है दोस्तों कुल 4। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है दोस्तों गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में। क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब हो गया जैसे बंगाल में अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले बंगाली लैंग्वेज में होगा, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में होगा, उसके बाद उसका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा उसका अनुवाद। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नियम 12 में उल्लिखित है। हिंदी पात्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? ये दिए गए हैं दोस्तों नियम 5 में।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी कर सकता है? ये किया जा सकता है दोस्तों 100%। जो भी कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है उसे कार्यालय द्वारा 100% कार्यों को हिंदी में करने का आदेश जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? ये है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं दोस्तों मंडल रेल प्रबंधक जिसको डीआरएम कहा जाता है। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? ये है दोस्तों नागालैंड की। ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 2-3 प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, ऐसे ये नागालैंड है। इसका सही उत्तर नागालैंड हो जाएगा। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों 5,000 का। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ये प्रस्तुत करती है दोस्तों महामहिम राष्ट्रपति जी को। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ये आता है दोस्तों क क्षेत्र में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे भारत को टोटल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख और ग क्षेत्रों में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ए, बी और सी कहा जाता है। क क्षेत्र या ए क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ पर मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, जहाँ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी हो। ख क्षेत्र उसको कहा जाता है जहाँ पर थोड़ा सा कम हो क से। ग क्षेत्र उसको कहा जाता है जहाँ पर और भी कम हो क और ख से। ख से तो कम होनी ही चाहिए, उसे ग क्षेत्र में रखा जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि में। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों 1967 में। इसका एक ही बार संशोधन हुआ है 1963 में ये पारित हुआ था और ठीक 4 साल के बाद इसमें संशोधन किया गया था 1967 में। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? ये है दोस्तों अंग्रेजी। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है दोस्तों अधिनियम 1967 जो कि एक संशोधित है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? ये है दोस्तों संविधान के 17वें भाग में, जिसमें से 343 से 351 अनुच्छेद हैं जो कि हिंदी के राजभाषा की जानकारी देता है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? ये पारित किया गया था दोस्तों 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु 1963 को पारित किया गया था। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था दोस्तों 1976 में। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हैं दोस्तों कुल 9 अनुच्छेद हैं 343 से 351
51 के बीच में टोटल 9 अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोग की दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ख क्षेत्रों में आते हैं। हिंदी में कार्यकालीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो ये है दोस्तों प्रबोध। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो यह आयोजित की जाती है दोस्तों 4 बार प्रत्येक 3 महीने में। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? यह आयोजित की जाती है दोस्तों वर्ष में 4 बार। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। कोटि घ के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? ये है दोस्तों प्रबोध। कोटि घ कहने का मतलब हो गया ग्रुप डी। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? ये है दोस्तों एकमात्र भाषा नेपाली, जो कि हमारे संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषा है। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? ये करता है दोस्तों गृह मंत्रालय। रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी चाहिए? ये की जानी चाहिए दोस्तों प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक रेलवे स्टेशन या फिर नाम का जो सूचना पट जो होता है वो उसके क्षेत्रीय भाषा हिंदी फिर अंग्रेजी होती है। उसी तरह से रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा भी प्रादेशिक यानी कि उस क्षेत्र की भाषा, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में की जाती है। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? ये किया गया था दोस्तों वर्ष 2004 में। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी पंत। संविधान के अनुसार संविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों विधि मंत्रालय। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका पुनर्गठन हुआ था दोस्तों 1976 में। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये शामिल है दोस्तों कुल 14 भाषाएं शामिल थी। कुल उस समय 14 भाषाएं शामिल थी आरंभिक तौर पे। अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया था दोस्तों 1967 में, 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? ये किया गया था दोस्तों 1992, 1992 को। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? ये सम्मिलित किया गया दोस्तों 2004 में। 2004 में कुल 4 भाषाएं की गई, बोडो, डोगरी, संथाली
मैथिली और संथाली भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ये शामिल किया गया दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, जिसको 52वां संविधान संशोधन कहा जाता है। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए होता है। ये जो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा पुरस्कार जो होता है, जो कि एक स्वर्ण पदक होता है, यह महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए होता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक की पुरस्कार राशि जो है वो 8,000 रुपये नगद है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना जो है काव्य और गजल संग्रह के लिए दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना जो काव्य और गजल के लिए और प्रेमचंद कहानी के लिए दी जाती है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? ये निर्धारित है दोस्तों कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए यह निर्धारित है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? ये है दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों के लिए, जो कि कुल 3000 शब्दों का एक लेख होता है कि आप अपने रेल यात्रा में क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, उसका पूरा वृत्तांत देना होता है, जिसकी पुरस्कार राशि जो होती है वो 10,000 रुपये होती है। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much.